बीजेपी भी उतनी ही शिद्दत से बांट रही है, फिर ओबीसी को, एससी को और एसटी को। हरियाणा में बांट दिया दलितों को, आपने कहा हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एके वाजपेयी, देखिए गर्मा जी, ऐसा है, ये राजनीतिक पार्टियां अलग अलग आइडियोलॉजी से हैं, अलग अलग उनका संविधान है, अलग अलग उनका काम करने का तरीका है। हाँ। एनडीए का मामला जहाँ तक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी सत्ता में भी है और बीजेपी एक तरीके से लीड करती है, मोदी जी सर्वमान्य नेता है। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से ये है कि सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हमने उसको अपोज भी किया है, कैबिनेट में भी किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली हुई है हमने। सर क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जो कंपल्शन होती है एनडीए, क्यों नहीं होना चाहिए? जी जी, पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन तो एक तरीके से, सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन एक तरीके से एक समाज के वर्ग को टुकड़ों में बांटना है। तो ये बीजेपी ने कर दिया ना हरियाणा में, है कि एक है, ये हरियाणा में बीजेपी ने कर दिया। हरियाणा का तो जवाब दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। एक सेकंड, हरियाणा का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने साहब ने दिया है बकायदा। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर ने किया, क्यों नहीं किया, हमने उसके खिलाफ भी स्टैंड लिया। जब हम राष्ट्र के व्यापी स्टैंड ले रहे हैं तो उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे, हमने स्टैंड लिया है बकायदा। लेकिन तो यानी कांग्रेस अगर बांट रही है तो बीजेपी भी बांट रही है। इक्वली दे आर डूइंग द सेम। भाई कांग्रेस, देखिए एक, नो, आई डोंट एग्री। कांग्रेस का तो इतिहास है कि कांग्रेस ने बांटा है। जबकि नारा इनका था, जात पर अपना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, इनका नारा हुआ करता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये समाजवादी वाले पार्टी वाले? क्या कर रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और कन्फाइन कहां तक करते हैं? पीडीए तक। पीडीए मीन्स पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी समाज के वर्ग कहां गए? देखिए ये इलेक्शन का माहौल है इस वक्त, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए सरकार को, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि एके वाजपेयी, आपका जातिगत सर्वे बिहार में जारी हुआ, आरक्षण बढ़ गया उसके हिसाब से, और वो आरक्षण पहले पटना हाईकोर्ट में लटक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। किस लिए लटका? सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती थी, जितनी आबादी उतना हक के हिसाब से, आपकी आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ था। नहीं ऐसा, अरे नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग जो पुराने लोग हैं वो हमेशा, हमारा लोगों का नारा ये रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और वो नारा आज भी है हमारा। लेकिन उसको संदर्भ को समझना होगा, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। 60 साल से 70 साल से सिर्फ नारे लग रहे हैं। माफ करना, वीपी सिंह की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उसमें मुलायम सिंह भी रहे हैं, लालू प्रसाद भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, और सब पार्टियां रही हैं, और इसी तरह एनडीए में रहे हैं। लेकिन 70 साल में खाली नारे लगाएंगे, यही है ना। आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम हैं। तो बिहार का आरक्षण क्यों लटक गया फिर हिस्सेदारी के हिसाब से? एके वाजपेयी, यही समझा दीजिए मुझे। कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं। इंदिरा सानी में जो सीलिंग लगी हुई है उसकी वजह से मामला अटका हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ओवररूल भी होते हैं फैसले। ऐसा तो तमिलनाडु में 69% चल रहा है ना आरक्षण, उसी सीलिंग के बावजूद। वो शेड्यूल 9 में डाला जाता है तो वो कोर्ट उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकता है। तो आपको ये जानकारी है पूरी तरीके से। लेकिन ये शेड्यूल 9 में चूंकि ये मैटर सब जुडिस में पेंडिंग हो गया और हाई कोर्ट में पेंडिंग था उस वक्त, तो इन बिटवीन शेड्यूल में नहीं डाला जा सकता है। प्लीज, व्हेन द मैटर इज सब जुडिस, देखिए ये इसको बातों से लड़ाई को आप पलट नहीं सकते हैं। अगर सरकार के कारनामे देखेंगे तो सरकार ने, आप 2 अक्टूबर को सर्वेक्षण के आंकड़े पेश हुए, फिर विधानसभा विधान परिषद में पास हुआ, पटना हाईकोर्ट ने तो बाद में असंवैधानिक कहा। अगर नीतीश कुमार की मान लेते, डाल देते 9 शेड्यूल में, आरक्षण मिल जाता पिछड़ों को, जितनी हिस्सेदारी की, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से। गर्मा जी, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता हूं। नवंबर के फर्स्ट वीक में पटना हाईकोर्ट में मैटर फाइल होकर पेंडिंग हो गया था, जजमेंट बाद में आया, आई एग्री।
और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखिए कोई सरकार इस तरह का क्लेश तो नहीं करेगी ना कि मैटर सब जुडिस हो और डिसीजन आया ना और उसको 9 शेड्यूल में डाल दे, या तो मामला पेंडिंग नहीं होता तो 9 शेड्यूल में। आपको लगता है कि हम हुआ? अरे भाई मैंने कहा अलग अलग पार्टियां हैं, हर पार्टी का अपना तरीका सोचने का, लेकिन हम सरकार के तरीकों से जज करेंगे। इस सरकार का कोई ऐसा काम बताइए जो इस सरकार ने रिजर्वेशन के खिलाफ किया हो, पिछड़ों के खिलाफ किया हो, दलितों के 10 साल हो गए नहीं करना चाहते हैं वाजपेयी। एक क्या मैं 10 काम गिना दूं आपको? तो करिए ना, लेटरल एंट्री आपने अपोज किया ना 45 अफसरों की लेटरल एंट्री का, वापस लिया ना सरकार ने। क्या हुआ? तो ले लिया ना वापस, जैसे ही हमको रियलाइज हुआ कि ये गलत इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ देखिए ये भी सरकार की खूबसूरती है कि अगर उसकी त्रुटि उसको बताई जाए और सरकार उस त्रुटि को सही कर ले तो इसमें क्या गलत बात है भाई? सवाल इस बात का है कि हम अलाइज के होते हुए और बीजेपी अपने आप में क्या कोई ऐसा काम कर रही है जो समाज में बंटवारा हो रहा हो? क्या रिजर्वेशन छीनने का कोई स्टेप उन्होंने किया? इस तरह की अगर चीजें आएंगी तो हम लोग जाने जाते हैं। पूछ लेते हैं मुझसे, आप बड़ा आसान प्रश्न पत्र देते हैं मुझे AK वाजपेयी। आप क्वेश्चन पेपर आपका आसान है। चलो अच्छी बात है, आप अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया 2 जजेस की बेंच ने पिछले 5 साल से 69,000 शिक्षकों के भर्ती में आरक्षण घटकर कितना रह गया पता होगा आपको? हाईकोर्ट ने कहा दोबारा बनाओ मेरे आरक्षण की नियमावली का पालन नहीं किया और 5 साल से लटका रखा है। गर्मा जी भर्तियों की इरेगुलरिटी में ना जाइए। कौन सी सरकार की अपॉइंटमेंट में इरेगुलरिटी नहीं हुई है? मैं सैकड़ों क्या हजारों के हिसाब को दे सकता हूं। आज ही फैसला आया राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई और उसको सेटिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अपॉइंटमेंट के उसमें लिंक मत करिए कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत, सरकार की कार्यप्रणाली और सरकार की इफेक्टिव पॉलिसीज आप देखिए, एक नहीं गिना पाएंगे आप कह रहे हैं आसान सवाल है, लेकिन आप क्लियरली एक बताइए मुझे जहां सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली पे शक आया हो। अपॉइंटमेंट का जवाब मैंने आपको दिया। लाठी डंडा खा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा दोबारा मेरिट लेकर आओ, आरक्षण की नियमावली गोल कर गए, सारा आरक्षण खा गए, 19,000 पदों पर गड़बड़ हो गई। आप कह रहे हैं नियत का संकट। कानून अपना प्रोफेसर नवीन, गर्मा जी जाति की बात करना अपना काम नहीं करेगा। कानून आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन अगर 144 लग गई है तो प्रोटेस्ट उसके सीमाओं में करेंगे। आप उससे बाहर करेंगे तो पुलिस अपना काम करेगी। सर मैंने तो उस सवाल का जवाब दिया जिसमें आप कह रहे थे कि नियत गड़बड़। मैंने भी जवाब दिया आपको कि देखिए सरकार की नियत ठीक, ये इस पर मैंने शो किया था सर, आप आए थे उस शो में। ये चुनाव 23 तारीख को खत्म हो जाएगा।